approval from CCI. CCI से आपने अप्रूवल लेनी है for combination. For combination of enterprise. Of enterprise. और कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है? इसके लिए हमने सेक्शन 5 को लास्ट सेशन में सीखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन. ठीक है, आइए तो सेक्शन 6 में आपको कैसे इसकी शुरुआत करनी है. सेक्शन 6 की, अ पर्सन और एंटरप्राइज, अ पर्सन और enterprise should not enter into a combination which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within a relevant market in India. Relevant market in India. If entered into such a combination is void. Such a combination is void. आप ध्यान से बात सुनेंगे पहले तो. A person or enterprise should not enter into a combination which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within relevant market in India. If entered into such a combination, अगर ये कॉम्बिनेशन आपने किया तो ये वॉइड होगा, यानी इसका लीगल इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं करना है जिसकी वजह से मार्केट पर उसका एडवर्स इफेक्ट होगा, एडवर्स इफेक्ट हो. अगर ऐसा एग्रीमेंट एंटर किया गया तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, उस एग्रीमेंट का लीगल इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो जहां आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं वहां क्या काम करना होगा आपको, ध्यान से सुनेंगे बेटा. नोटिस टू सीसीआई. ठीक है, जहां आप सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो आपको सीसीआई को नोटिस देना पड़ेगा. एनी पर्सन और एंटरप्राइज, any person or enterprise who or which proposes to enter into
to enter into combination shall give notice to CCI. Disclosing the details. Disclosing the details of the proposed combination. Of the proposed combination. Within 30 days. Within 30 days of dash. तो ध्यान से सुनिए. एनी पर्सन और एंटरप्राइज हु और विच proposes to enter into combination, जो कॉम्बिनेशन में एंटर होना चाहते हैं, shall give notice to CCI. CCI को उन्हें नोटिस देना पड़ेगा. CCI क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन. ठीक है, प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन की डिटेल्स डिस्क्लोज करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ, 30 दिन के अंदर. और ये 30 दिन कहां से काउंट करेंगे? ठीक है, शाबाश. 30 डेज ऑफ अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल. अप्रूवल ऑफ प्रपोजल relating to merger or amalgamation referred under section 5 by the board of directors, by the board of directors of the enterprise concerned with such merger, with such merger और एंटरप्राइज. तो 30 दिन के अंदर आपको देना होगा. जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ए कंपनी बी को मर्ज करना चाहती है. कंपनी ए के डायरेक्टर्स ने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया. तो कंपनी ए के डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और उन्होंने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया. तो 30 दिन के अंदर आपको सीसीआई को नोटिस देना होगा. और बी पॉइंट में हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एग्रीमेंट. एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एग्रीमेंट और अदर डॉक्यूमेंट for acquisition ठीक है, for acquisition referred under section 5. तो जिन बच्चों ने सेक्शन 5 नहीं किया तो पहले बेटा सेक्शन 5 को पढ़ना है इस क्लास को देखने से पहले. तो सेक्शन 5 की क्लास पहले देखिए, वो भी मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है. तो जो बच्चे सेक्शन 6 पढ़ रहे हैं, यानी ये क्लास जो आप देख रहे हैं, तो आपने पहले सेक्शन 5 पढ़ना है. एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एग्रीमेंट और अदर डॉक्यूमेंट फॉर एक्विजिशन
ठीक है। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, जब आप उस डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं जिसके थ्रू आपने दूसरी कंपनी के एसेट्स को खरीदा है या दूसरी कंपनी के कंट्रोल को खरीदा है। एक्विजिशन रेफर्ड अंडर सेक्शन 5, और ये एक्विजिशन एसेट्स का भी हो सकता है और ये एक्विजिशन कंट्रोल भी हो सकता है। एक्विजिशन ये एसेट्स भी हो सकते हैं और ये कंट्रोल भी हो सकता है। ठीक है बेटा। तो सीसीआई क्या करेगी, सीसीआई शेल आफ्टर receipt of the above notice receipt of the above notice CCI shall after receipt of the above notice, CCI को जैसे ही नोटिस मिलेगा तो CCI क्या करेगी उस नोटिस का, डील विद सच नोटिस, डील विद सच नोटिस, डील करेगी इस नोटिस के साथ इन अकॉर्डेंस विद द, in accordance with provisions of section 29. सेक्शन 29, सेक्शन 29 में क्या है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेक्शन 30, सेक्शन 30 में क्या है, इंक्वायरी इनटू डिस्क्लोजर्स, इंक्वायरी इनटू डिस्क्लोजर्स, एंड सेक्शन 31 सेक्शन 31 क्या है, ध्यान से नोट करना बेटा, पासिंग ऑर्डर्स ऑन पासिंग ऑर्डर्स ऑन कॉम्बिनेशन। तो बहुत ध्यान से आपने बात को समझना है। आइए सेक्शन 6 को मैं एक बारी दोबारा से आपको यहाँ बताता हूँ कि सेक्शन 6 में हमने क्या पढ़ा। सेक्शन 5 में आपने कॉम्बिनेशन का मीनिंग सीख लिया, ठीक है। अब अगर कॉम्बिनेशन आप करने जा रहे हैं तो सीसीआई से परमिशन लेनी है। अ पर्सन और एंटरप्राइज शुड नॉट एंटर इनटू अ कॉम्बिनेशन which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within the relevant market in India if entered into such a combination is void। अगर ये कॉम्बिनेशन में आप एंटर करते हो तो कॉम्बिनेशन void होगा। तो सबसे पहले आपको नोटिस किसको देना है, सीसीआई को नोटिस देना है। एनी पर्सन, कहते हैं जी एनी पर्सन या कोई एंटरप्राइज who or which proposes to enter into combination shall give notice to the CCI disclosing the details of the proposed combination within 30 days of। 30 दिन के अंदर आपने बतानी है। 30 दिन किसके अंदर, अप्रूवल ऑफ प्रपोजल रिलेटिंग टू मर्जर और एमलगमेशन, जैसे सेक्शन 5 में हमने मर्जर और एमलगमेशन को रेफर किया है, यानी मर्जर और एमलगमेशन कर रहे हैं और बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अप्रूव किसने किया है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द एंटरप्राइज कंसर्न्ड विद सच मर्जर और एंटरप्राइज। ठीक है, एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के साथ मर्जर का प्रपोजल है और बोर्ड ने उसे अप्रूव कर दिया है, तो 30 दिन के अंदर सीसीआई को डिटेल्स देनी पड़ेंगी। और जहां आपने कोई एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट के तहत या तो आप एसेट्स एक्वायर कर रहे हो या कंट्रोल एक्वायर कर रहे हो, तो जिस दिन आपने एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया है 30 दिन के अंदर सीसीआई को डिटेल्स देनी पड़ेंगी कॉम्बिनेशन की।
फिर सीसीआई क्या करेगी, सीसीआई शैल आफ्टर रिसीट ऑफ द अबाउ नोटिस, सीसीआई को जैसे ही नोटिस मिलेगा, सीसीआई उस नोटिस के साथ डील करेगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन कराएगी। 30 इंक्वायरी इनटू डिस्क्लोजर्स, जो डिस्क्लोजर्स किए हैं इंक्वायरी करा सकती है। 31 में ऑर्डर पास कर सकती है, सेक्शन 31 में ऑर्डर पास करेगी, पासिंग ऑर्डर्स ऑन कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, आगे आप हेडिंग लिखेंगे। अब जो ये आपने कॉम्बिनेशन किया, सीसीआई को नोटिस दे दिया, तो कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन आपने किया, शेल कम इनटू इफेक्ट। तो आपका जो कॉम्बिनेशन होगा, शेल कम इनटू इफेक्ट, वो इफेक्टिव कब होगा? आफ्टर द, बोलते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ। बहुत ध्यान से बेटा नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन चल रहा है कंपटीशन एक्ट का। मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है कंपटीशन का। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 210 days, 210 days from the day, from the day on which the notice, on which the notice has been given to, has been given to CCI under section 6 subsection 2, or CCI has passed order, CCI has passed order। तो आपने सीसीआई को नोटिफिकेशन दिया, सीसीआई ने इंक्वायरी करी और इंक्वायरी करके ऑर्डर पास कर दिया। सीसीआई हैज पास्ड ऑर्डर अंडर सेक्शन 31। सीसीआई कहती है कि हमें कर लो, हमने इंक्वायरी कर ली, आपकी कॉम्बिनेशन से कंपटीशन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि मार्केट में कंज्यूमर की तरक्की होगी, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रमोशन होगा इससे, तो आप वो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सीसीआई हैज पास्ड ऑर्डर अंडर सेक्शन 31 विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है बेटा, यानी कुछ डायग्राम में बना के दिखाऊं आपको। डेट ऑन विच डिस्क्लोजर इज मेड, डिस्क्लोजर इज मेड अंडर सेक्शन 6। सेक्शन 6 में आपने सीसीआई को डिक्लेरेशन किया, तो यहां से 210 दिन के अंदर, 210 डेज के अंदर, या ऑर्डर अंडर सेक्शन 31, तो विच एवर इज अर्लियर। अगर ऑर्डर पहले आ गया तो आपका कॉम्बिनेशन उस ऑर्डर की डेट से इफेक्टिव है। ठीक है, और अगर ऑर्डर नहीं आया, सीसीआई ने 210 दिन से ज़्यादा दिन लगा दिए, 210 दिन हो गए आपने डिस्क्लोजर फाइल किए थे सीसीआई को, सीसीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया आपके डिस्क्लोजर पर, तो आपका कॉम्बिनेशन वैलिड होगा, आपका कॉम्बिनेशन वैलिड होगा, आपका कॉम्बिनेशन इफेक्ट में आ जाएगा। आगे हम करेंगे बेटा, एक्सेप्शंस हैं। अगली हेडिंग नोट करिए, सेक्शन 6 शैल नॉट अप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, सेक्शन 6 शैल नॉट अप्लाई। कहते हैं सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होगा, शैल नॉट अप्लाई टू, सेक्शन 6 शैल नॉट अप्लाई टू, नंबर फर्स्ट, शेयर सब्सक्रिप्शन। शेयर सब्सक्रिप्शन पर सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होगा। शेयर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फाइनेंस फैसिलिटी, फाइनेंस फैसिलिटी मैं थोड़ा सा एलोबरेट करके समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं और उस कंपनी ने राइट शेयर इशू कर दिए और मैंने वो राइट शेयर सब्सक्राइब कर लिए,
जिससे मेरा नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग बढ़ गई, तो मैंने उसे टेक ओवर करने की कोशिश नहीं करी, उसका कंट्रोल एक्वायर करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि आपने राइट शेयर इशू किए, मैंने राइट शेयर सब्सक्राइब कर लिए, तो ये सेक्शन 6 वहां अप्लाई नहीं होगा। फाइनेंस फैसिलिटी ली, ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने कहा कि हम आपका नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे अपना, तो वहां ये सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होगा। एनी एक्विजिशन एनी एक्विजिशन बाय पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कोई एक्वायर किया, कोई राइट एक्वायर किया, तो वहाँ एप्लीकेशन नहीं होगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अगर शेयर सब्सक्राइब किए हैं तो वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बैंकों के केस में अगर बैंक ने शेयर सब्सक्राइब किए हैं या कंट्रोल सब्सक्राइब किया है, एक्वायर किया है, तो वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगी। वेंचर कैपिटल फंड के ट्रांजैक्शन में सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना है बेटा आपने बात। तो ये एक्सेप्शंस हैं, यानी ये लोग शेयर सब्सक्रिप्शन के केस में सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होगा। फाइनेंस फैसिलिटी अगर आप बैंक से अवेल करी है, तो एनी एक्विजिशन बाय पीएफआई, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, वहां ये सेक्शन 6 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। अगर ये इंस्टीट्यूशन सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग अगर 5 की डेफिनेशन में आ रहे हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए? दीज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एग्जाम्प्ट तो हैं लेकिन इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीज इंस्टीट्यूशन शेल विद इन 7 days, these institutions shall within 7 days from the date of acquisition, from the date of acquisition, ठीक है, फाइल विद सीसीआई, क्या करना होगा इन्हें? फाइल विद सीसीआई, फाइल विद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई the details of acquisition, the details of acquisition डिटेल्स ऑफ एक्विजिशन, तो उन्हें 7 दिन के अंदर अपना डिटेल्स ऑफ एक्विजिशन फाइल करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? ठीक है बेटा, लिख लीजिए, इंक्लूडिंग कंट्रोल, अगर आपने कंट्रोल एक्वायर किया है, आप एग्जम्प्ट है लेकिन 7 दिन के अंदर बता दीजिए सीसीआई को। ठीक है, किन हालात के अंदर circumstances for exercise of such control, for exercise of such control, आप बता दीजिए कि आप किन सर्कमस्टांसेस में कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉल्ट arising out of such loan agreement, consequences of default arising out of such loan agreement। ठीक है बेटा, कि किन हालात में आप कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी अगर आप लोन दे रहे हैं किसी कंपनी को, अगर वो डिफॉल्ट करें तो एग्रीमेंट में आप उसके डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर लेंगे, तो ये सब बातें आप डिस्क्लोज करोगे, ये सब बातें डिस्क्लोज करोगे। ठीक है, यानी अगर इन इंस्टीट्यूशंस सेक्शन 6 की जो एग्जाम्शन में एक्सेप्शन में फॉल कर रहे हैं, अगर आपने ऐसी कॉम्बिनेशन वाली डील करी है जो सेक्शन 5 में फॉल कर रही है, तो आपने 7 दिन के अंदर सीसीआई को बता देना है कि हमने ऐसी डील करी है जो सेक्शन 5 में फॉल हो सकती है। तो क्या क्या बताओगे कि क्या कितना कंट्रोल आपके पास है, वो क्या हालात हैं, सर्कमस्टांसेस फॉर एक्सरसाइज ऑफ सच कंट्रोल, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉल्ट अराइजिंग आउट ऑफ सच लोन एग्रीमेंट। ठीक है, आपने जो लोन दिया है, लोन एग्रीमेंट के चलते
किस तरह से आपके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा उस एंटरप्राइज का, तो ये सब चीज़ें आप डिस्क्लोज करोगे। आगे हम सीखेंगे बेटा अगले, अब हम आगे क्या सीखने वाले हैं कंपटीशन कमीशन में, ठीक है। सेक्शन 20 सीखेंगे बेटा, सेक्शन 20, 29 और 31, सेक्शन 20, 29, 30 और 31, ठीक है। इन सेक्शंस को हमें डिटेल में यहाँ पढ़ना है, और फिर इसके बाद हमारा ये कंपटीशन एक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोविज़न 3, 4, 5, 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको शाबाश। यहाँ 1 घंटे की और बेटा मैं ये क्लास, इसमें 1 आवर की और क्लास है, जिसके बाद सेक्शन 3, 4, 5, 6 से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो सब शाबाश वो सब क्लियर हो जाएंगे।